आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। भगवान की पावन कथा आप सुन रहे हैं। श्रीमती सितारा देवी चौहान जी और श्री मुंशी लाल चौहान जी आपके द्वारा दिव्य भगवान की कथा हम सबको इस पावन वैशाख के माह में कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री आपके पुत्र आनंद चौहान जी, मानसी चौहान जी, संजय चौहान जी, पूजा चौहान जी, सुजय चौहान जी, प्रीति चौहान जी और प्रियंका चौहान जी, स्वर्गीय देवानंद चौहान जी की स्मृति में आप नासिक महाराष्ट्र से आए हैं और कथा सुन रहे हैं और अपने लोक परलोक को सवार रहे हैं। हमारी मैया सितारा देवी जी और मुंशी लाल जी के लिए तालियां बजाकर इनका वंदन अभिनंदन करें। आप कथा सुन रहे हैं और बड़ी श्रद्धा से इस कथा को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। आप लोग इतने सफल, ताकत से दोस्ती की। दुर्योधन ने जब कर्ण से दोस्ती की तो दुर्योधन को यकीन हो गया कि अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि कर्ण बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली हैं। कर्ण हैं तो हरा नहीं सकता कोई, मेरा मित्र कर्ण है। दुर्योधन को कर्ण पर भरोसा रहा और अर्जुन को भगवान पे भरोसा रहा। आपको दो प्रेमी के नाम बताऊंगा, उनमें एक सच्चा प्रेमी आपको पकड़ना है। दो लोग थे, दोनों तोते से प्यार करते थे। तोता नहीं होता, मिट्ठू, सुआ, तोता, उसे हमारे यहां तोता कहते हैं। तो एक मिट्ठू था, मिट्ठू तो समझते हो, एक मिट्ठू था, मतलब दो लोग थे, दोनों पक्षी से बड़ा प्यार करते। तोता तोता तोता, सुआ क्या किया कि चुपके से तोते को पकड़ लिया। एक प्रेमी ने तोते को, क्योंकि तोते से बहुत प्यार था, तो तोते को पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया और उसे दाना पानी खिलाए और तोते को पिंजरे में डालकर, अब उसे ये लगा कि ये तोता कहीं भाग ना जाए, तो उस प्रेमी ने उस तोते के पंख काट दिए, उड़ ना जाए। बहुत प्यार करता हूं ना, उड़ ना जाए। एक तो ये प्रेमी है जो अपने प्रेम के लिए तोते को पकड़ता है, उसकी आजादी छीनता है और पिंजरे में डालकर पंख और काटता है, उड़ मत जाना, मेरे लिए तो इसी पिंजरे में रहना। एक तो ये लवर है, प्यार करने वाला। एक दूसरा है, दूसरा भी तोते से बहुत प्यार करता था, तो उसने सोचा कि यदि मैं इसको पकड़ूंगा तो ये बेचारा दुखी हो जाएगा, और मैं प्यार करता हूं इससे, मैं पक्षियों से प्यार करता हूं, तो मैं पकड़ूंगा तो इसका परिवार दूर हो जाएगा, इसे पिंजरे में डालूंगा, इसकी आजादी समाप्त होगी, इसलिए मैं इसे पकड़ू ना, मैं अपने आंगन में एक पेड़ लगाऊं। उसने क्या किया, अपने आंगन में एक पेड़ लगाया और पेड़ पर बहुत सारे छोटे छोटे घोंसले, घड़े टांग दिए। अब धीरे धीरे उस पेड़ पर तोते आने लगे, सुआ आने लगे और अंडे देने लग गए। तोती आई, तोता आए। अब धीरे धीरे उस पेड़ पर बहुत सारे सुआ रहने लग गए और वो बैठा बैठा रोज देखता, वाह ये तोता मेरा बहुत प्यार कर। वो रोज दाना डाल देता अपने छत पर, तो पेड़ पर बैठे, छत पे जाएं, तोता दाना खाएं, पानी पिएं, फिर पेड़ पर बैठ जाएं। एक प्रेमी है जो तोते के लिए, सुआ के लिए पेड़ लगाता है,
पेड़ पर ही घोंसले की व्यवस्था कर देता है नेचुरल, और एक और है जो पिंजरे में डाल लेता है और पंख काट देता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में असली, अब आप बताओ कि आप कौन से वाले प्रेमी हो, हैं? आप में से बहुत लोगों ने तोते को पिंजरे में डाला है, और पिंजरे में डालकर आप कहते हो कि हम पक्षी से प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं, तुम उसे तड़पा रहे हो, तुम उसकी आजादी छीन चुके हो। क्यों? क्या जरूरत थी? आपका कौन सा काम रुका था? मत करना ये पाप। उस पक्षी की बद्दुआ भी बड़ी है। इसी पक्षी की बद्दुआ ने सीता मां को वनवास भेज दिया था। सीता मां के वनवास जाने में एक पक्षी की ही बद्दुआ थी। दुआएं सबकी लेना, पर बद्दुआएं पक्षी की भी मत लेना। सीता मैया के बारे में एक कथा मैं हमेशा आपको सुनाता हूं। पद्म पुराण की एक कथा है। सीता मैया बगीचे में खेल रही थी। एक तोती और एक तोता आए। तोती राम जी की कथा सुना रही थी। चूंकि वो तोती तोता वाल्मीकि जी के आश्रम में थे, वहां राम कथा होती, तो वो सीख गए। उड़ते उड़ते संयोग से वो जनकपुर आए। सीता मैया जिस बगीचे में थी, वहीं पेड़ पर तोती तोते को कथा सुना रही। वो तोता तोती पति पत्नी थे। सीता मैया ने तोती को पकड़ लिया, पिंजरे में डाला। तोती चिल्लाई, सीता छोड़ दो। सीता जी बोली, तुम बढ़िया तुम सुंदर कथा सुना रही हो, तुम हमें ऐसी कथा सुनाना, तुम जो कहोगी खाने को देंगे, पीने को देंगे। तोती बोली, मैं गर्भवती हूं, मुझे अपने पति के साथ रहना है, उड़ना है, ऐसे नहीं। सीता मैया ने नहीं छोड़ा। बेचारी तोती ने खाना पीना बंद कर दिया। आजाद आदमी को पिंजरे में डाल दो, मर ही जाएगा। मर गई तोती। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने कहा, सीता, जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ मैं तुम्हें बद्दुआएं देता हूं, तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी। और जैसे तुमने मेरी तोती को मेरे से दूर किया, ऐसे अगले जन्म में मेरे द्वारा ही तुम अपने पति से दूर होगी। वही तोता मर करके अगले जन्म में धोबी बना, जिस धोबी के कहने से माता सीता को वनवास जाना पड़ा गर्भावस्था में। क्योंकि गर्भावस्था में एक तोती को तोते से दूर किया था। ये माता सीता का चरित्र है। जब माता सीता को क्षमा नहीं मिली तोते की आजादी छीन कर, तो तुम बच जाओगे। आजकल बाजार में 500-500 रुपए के लिए लोग तोतों को पकड़ लेते हैं, और 500 रुपया में, 1000 रुपया में बाजार में तोते मिलते रहते हैं। आप लोग ना, मैं तो सरकार से कहता हूं, ऐसे लोगों को दंड भी मिलना चाहिए। पक्षियों को ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। पक्षी की अपनी आजादी है। इंसान सबका दर्द समझे। हम इंसान हैं। हमने चिड़िया को दाना डालो ना, पेड़ लगाओ, पक्षी अपने आप आएगा। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पंख काट दूं। प्रेम का मतलब ये है कि आपकी उड़ान में मैं आपका साथ दूं। मेरे लिए आप उड़े ना, ये तो स्वार्थ है। मेरे लिए आप उड़े ना, ये स्वार्थ है। और आपके उड़ने में मैं सहयोगी बनूं, ये प्रेम है। सही है? जिसे आप प्रेमी कहते हैं वो स्वार्थी है। प्रेम कुछ अलग ही है।
जहां प्रेम होगा वहां स्वार्थ नहीं होगा।